हेलो एवरीवन, दिस इज इजी कंसेप्ट वाला। मैं जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो आपका ऑप्शन फॉर्म है उसके लिए आपको कॉलेजेस की लिस्ट बनानी पड़ेगी। वो किस प्रकार से बनानी है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक पूरा देखोगे तो आपको कम से कम भी मार्क होना, परसेंटाइल हो तो भी आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि ऑप्शन फॉर्म अच्छे से भरोगे तो 100% आपको मतलब कि चांसेस है कि अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ओके, तो ऑप्शन फॉर्म बनाने के पहले आपको कॉलेजेस की लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको लेजीनेस नहीं दिखाना, कॉलेजेस की लिस्ट आपको लिखनी है। लेकिन वो भी कॉलेजेस की लिस्ट आपको कैसे बनानी है उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पॉइंट वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने वाले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपका कुछ डाउट हो या फिर आपको आपकी कुछ कमेंट हो तो नीचे मुझे बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, कॉलेजेस की लिस्ट निकालने के लिए जो कि है ऑल कॉलेजेस लिस्ट। लिख लीजिए कहाँ पे, तो हाथ में बुक और पेन हो तो लिख लीजिए ऑल कॉलेजेस लिस्ट। आपको कॉलेजेस निकालने हैं, शॉर्टलिस्ट करने हैं, लेकिन उसके पहले एक्चुअल में कितने कॉलेजेस है वो तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के देखो 331 कॉलेजेस है, बी फार्मेसी के 319 कॉलेजेस है। इनकी ये जो 300 कॉलेजेस है दोनों साइड के, तो मैं ये बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग फार्मेसी दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो दोनों साइड के कॉलेजेस है 300 उनकी डिटेल लिस्ट, 300 कॉलेजेस की लिस्ट भी मिल सकती है आपको। या फिर आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट से हो, समझ लीजिए आप पुणे से हो, तो पुणे में से ही आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, तो पुणे में जितने इंजीनियरिंग के या फिर बी फार्मेसी कॉलेज है वो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मिल सकते हैं। मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि ये लिस्ट आपको कहाँ मिल सकती है, डीटी महाराष्ट्र का वेबसाइट पे मिल सकती है। ओके, तो वो कैसे निकालनी है लिस्ट ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने इतने सारे फाइल्स डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेजेस है, जैसे कि मैंने देखा पुणे में इंजीनियरिंग के 75 कॉलेजेस है और बी फार्मेसी के 49 कॉलेजेस है। ओके, तो वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आपको उन मतलब कि आप पुणे से हो तो पुणे में जितने 75 कॉलेजेस है उन 75 में से आपको कितने कॉलेजेस में एडमिशन लेना आप चाहते हो वो हम शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, बाकी के रहने देंगे। मतलब कि आप बात समझ गए। समझ लीजिए आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हो, सब्जी मार्केट में, तो आपको पास मतलब कि ऐसा सब्जियां रखी होती है तो उसमें से आपको अच्छे से पिक करने होते हैं ना, सेम उसी प्रकार से, राइट। तो ये ऑल कॉलेजेस लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की, वहाँ से जाके आप क्या करोगे, डाउनलोड करो। और उसमें से समझ लीजिए आप पुणे से हो तो पुणे की आप फाइल डाउनलोड कर लोगे, उसमें 75 कॉलेजेस है। और उन 75 कॉलेजेस में आपको कौन सा अच्छे लगते हैं, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए वो आप शॉर्ट लिस्ट करोगे, लिखोगे। फिर से सुनिए, आपको वो लिखना है। ओके, फर्स्ट स्टेप देखो क्या है, आपको वो कॉलेजेस की लिस्ट लेकर बैठना है। उसमें से जो कॉलेजेस आपको चाहिए वो आपको लिख के लेना है। समझ लीजिए आपको पुणे में से कॉलेज चाहिए तो पुणे की लिस्ट आप ओपन करोगे, उसमें से जो कॉलेज चाहिए वो आप लिख लोगे, जो कॉलेज चाहिए वो लिख लोगे। आपको समझ लीजिए मुंबई में से भी कॉलेजेस चाहिए तो आप मुंबई की लिस्ट ओपन करोगे, मुंबई से कॉलेजेस जो कुछ है वो शॉर्ट लिस्टेड करोगे, लिखे रखोगे। एक पॉइंट वहाँ पे लिखा आपको। ओके, आगे बता दो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो डिसाइड योर ब्रांच। आपको ब्रांच डिसाइड करनी है। बी फार्मेसी वालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे ब्रांच डिसाइड करनी है। कंफ्यूजन नहीं करना, मतलब कि ऑप्शन फॉर्म में आप एक से बढ़कर भी कॉलेजेस की लिस्ट मतलब कि ब्रांचेस वहाँ पे फिल कर सकते हो। ओके, मतलब ऐसा करिए एक ब्रांच, एक ही ब्रांच। ओके, तो समझ लीजिए आप ऐसा भी डाल सकते हो, CUP कंप्यूटर ब्रांच, CUP IT, CUP मैकेनिकल, मतलब एक से बढ़कर भी ज़्यादा ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी तक जिसने ब्रांच डिसाइड नहीं की वो ब्रांच डिसाइड करे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स, राइट। बढ़ते तीसरे पॉइंट के ओर, लिख लीजिए जो कि है देखो, शॉर्ट लिस्ट कॉलेजेस ऑफ योर चॉइस। हमने क्या किया, शॉर्ट लिस्ट किए। ओके, ये पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया। ओके, फिर से बता दो, हमने क्या किया, कॉलेज की लिस्ट लेकर हम बैठ गए और उसमें से हमें जो कॉलेज चाहिए वो हमें लिखना है एक पेज पे। ओके, यही वो पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है,
तो आपको कॉलेज की लिस्ट लेकर बैठनी है, उसमें से जो कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज की लिस्ट आपको लिखनी है। और वो कॉलेजेस की लिस्ट मतलब कि लिखते वक्त आपको एक पॉइंट ध्यान में देना है, उस कॉलेज के सामने उस कॉलेज का कोड भी लिख दीजिए। जैसे कि CUP का कोड क्या है 6006, वो भी लिख दीजिए, आपको आगे जाके फायदा होगा उसका। ओके, डोंट शॉर्टलिस्ट अनवांटेड कॉलेजेस। आपको जो कॉलेज नहीं चाहिए वो हमें लेना ही नहीं है। हाँ, एक पॉइंट है। नेवर गिव अप, ये भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है नेवर गिव अप। एक ऐसा क्यों लिखा है, देखो आप शायद ऐसा कर सकते हो, इतने कॉलेजेस लिखने हैं ऐसा मत करो, लिखो। आप डायरेक्टली जाके लैपटॉप पे बैठ के या फिर फोन पे बैठ के ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे ना, कुछ भी फायदा नहीं होगा। मतलब कि आपको अच्छा स्कोर हो सकता है, आपका अच्छा स्कोर होते हुए भी आपको लो का कॉलेज मिल सकता है। इसलिए कॉलेजेस की लिस्ट बनाओ, लिखो। इसलिए लिखा है नेवर गिव अप, आपको लेजीनेस नहीं दिखाना, लिखना है, राइट। कैब गाइड, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखा है। capguide.in पे आपको वो उनकी वेबसाइट है, उनके वेबसाइट पे सारे कॉलेजेस की लिस्ट है, सारे कॉलेजेस है। आपको सर्च करना है पुणे में कौन से कॉलेजेस है, आपको वो दिखाएगा रिजल्ट्स, आपको वहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करें वो कॉलेज दिखाएगा, वो आपको वहाँ पे बटन मिलेगा शॉर्ट लिस्ट, आप वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करोगे, कॉलेज शॉर्ट लिस्टेड में जाएगा। फिर से हम शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे सारे कॉलेज आ चुके होंगे जो भी अपने शॉर्ट लिस्ट किए। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। वैसे वेबसाइट पे आप बटन दबाओगे शॉर्ट लिस्ट, तो वो शॉर्ट लिस्ट सेक्शन में जाएगा, और शॉर्ट लिस्ट सेक्शन में आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑटो ऑर्डर। ऑटो ऑर्डर दबाते ही ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे प्रेफरेंस भी उन कॉलेजेस को लग जाएगा। ओके, तो कैब गाइड जरूर आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, इंजीनियरिंग के लिए, बी फार्मेसी के लिए नहीं है। तो उनकी वेबसाइट पे सिर्फ उन्होंने इंजीनियरिंग की कॉलेजेस की यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो capguide.in आपका जो ऑप्शन फॉर्म है वो अच्छे से आपको सजेस्ट कर सकता है। तो उनके कुछ फ्री फीचर्स है, लेकिन जो ऑटो ऑर्डरिंग एंड शॉर्ट लिस्टेड के आई समथिंग फीचर्स है वो पेड है। समथिंग 400 रुपीज़ उनकी फ़ीस है। उतना ही एडमिशन प्रोसेस के लिए खर्चा करोगे तो आपका ऑप्शन फॉर्म अच्छे से बनकर आपको सजेस्टेड ऑप्शन फॉर्म आ सकता है। ओके, तो ये जो 400 रुपीज़ है वो आपको 20% डिस्काउंट से मिल रहे हैं, आप अगर यूज़ करते हो EASY20। मतलब ये उनकी फीस ज़्यादा है, लेकिन आप जब हमारा कोड यूज़ करते हो EASY20 तो वो 400 हो जाता है। ज़रूर यूज़ करना capguide.in, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, राइट। इसमें एक डेमो बनाऊंगा, जो capguide.in है ना, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा डेमो। ओके, गिव प्रेफरेंस टू कॉलेजेस। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले कॉलेजेस की लिस्ट हम लेकर बैठे, और हमने उस कॉलेजेस की लिस्ट में से जो हमें चाहिए वो हमने निकाले। अब हमें क्या करना है, उन कॉलेजेस को प्रेफरेंस देना है। तो आप उन कॉलेजेस को प्रेफरेंस कैसे देने वाले हो, हम यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज लगाने वाले हैं, जैसे कि कट ऑफ। आप क्या करोगे, जो कॉलेजेस अपने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं उन कॉलेजेस को हम सारे कॉलेजेस के हम यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे। कट ऑफ कैसे देखेंगे हम, समझ लीजिए आपको एक कॉलेज है, उसका आप ओपन का कट ऑफ देखोगे। ओके, मतलब कि आपने जितने भी कॉलेजेस शॉर्ट लिस्टेड किए हैं उसमें जिस कॉलेज का सबसे ज्यादा कट ऑफ होगा वो कॉलेज कहाँ आएगा, सबसे ऊपर आएगा, फर्स्ट रैंक पे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ क्या क्या क्राइटेरिया लगा सकते हो प्रेफरेंस देने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने कॉलेजेस तो शॉर्ट लिस्ट करे, लेकिन उनको प्रेफरेंस भी देना है। प्रेफरेंस देने के लिए देखो, कट ऑफ देख सकते हो आप, कट ऑफ देखना ही है, देख सकते हो नहीं देखना ही है, वही एक इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद देखो प्रीवियस ओके, वही बात हो गई, फिर से 2 बार पढ़ लेंगे। यूर स्कोर, आपका स्कोर क्या है वो भी देखना है। आपका मतलब कि टैली करना है आपको, आपका स्कोर क्या है और वो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या है। ब्रांच आपको देखनी है, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो भी आपने शॉर्टलिस्ट किया है उसमें आपको जो चाहिए वो ब्रांच है या फिर नहीं, ये एक बार आपको कंफर्म करना है। फीस उस कॉलेज को कितनी है, फीस आपको ऑफिशियली आप मतलब कि कंफर्म फीस आपको पता चल सकती है किस कॉलेज को कितनी फीस है, वीडियो आ जाएगा चैनल पे। फीस देखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। और मीडियम देखना है, मीडियम मतलब कि कुछ जरूरत नहीं, आई थिंक सो इंग्लिश मीडियम ही होगा, सॉरी ये पॉइंट गलती से लिखा। लेकिन मीडियम से याद आया, माइनॉरिटी कॉलेजेस भी कई होती है। ओके, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या फिर जो रिलीजियस माइनॉरिटी होती है वो देखो, वहाँ पे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को ज़्यादा मतलब कि सीट्स होती है, वो एक देखना है आपको। स्टेटस देखना है, आप हमारा जो कट ऑफ लिस्ट है
मैंने कट ऑफ लिस्ट भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की है, या फिर उस पर स्पेसिफिक वीडियो है चैनल पे, वो भी देख सकते हो, डाउनलोड करो कट ऑफ, राइट। तो स्टेटस किस प्रकार के होते हैं? गवर्नमेंट होते हैं कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड होते हैं। गवर्नमेंट एडेड मतलब कि आधा प्राइवेट आधा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब पूरा का पूरा गवर्नमेंट, जैसे कि सीओईपी हो गया और VGTA हो गया, गवर्नमेंट एडेड, आधा प्राइवेट आधा मतलब कि आधा आधा प्राइवेट आधा गवर्नमेंट, ओके। इस पर एक वीडियो बना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। और कौन सा होता है? प्राइवेट अनएडेड, पूरी तरीके से प्राइवेट, वहां पे कुछ भी गवर्नमेंट की एडेड नहीं होती। और डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऐसा भी कुछ तो स्टेटस होता है, वो भी स्टेटस आपको चेक करना है। डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, जो स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी जाना चाहते हैं वो जरूर ट्राई करें, हॉस्टल में रहने के लिए वो तैयार है, वो जरूर मतलब कि ये ऑप्शन आपको देख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेफरेंस दी गई ये भी। ट्रांसपोर्टेशन, कितने दूर है वो कॉलेज आपसे, आपके घर से, मतलब कि आपके घर के साथ, मतलब कि आपके डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन वो कितने दूर अंतर तक है। ऐसा ना हो जाए कि आपको 3-3 घंटे लग जाए उस कॉलेज में पहुंचने के लिए, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। और हॉस्टल की सुविधा वहाँ उस कॉलेज में अवेलेबल है या फिर नहीं, ये भी उस कॉलेज में देखना है। तो फिर से आता हूँ वो उन स्टेप के लिए। पहली स्टेप क्या हो गई? ऑल कॉलेजेस लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जो कि मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ आपको। आपको आपकी ब्रांच डिसाइड करनी है। और तीसरी स्टेप है शॉर्ट लिस्टेड करने हैं, जितने भी पूरे कॉलेजेस की लिस्ट है, उन कॉलेजेस में से जो कॉलेज आपको चाहिए वो शॉर्ट लिस्ट करके एक पेज पे लिखनी है। और उसके बाद प्रेफरेंस देना है। फोर्थ स्टेप, प्रेफरेंस कैसे दोगे? जो आपने कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए हैं उनके सामने आप कट ऑफ लिखोगे। आप ओपन की कट ऑफ लिख दीजिए वहां पे, क्योंकि ओपन के ही हम वहां पे कंसिडर करते हैं, बाकी के जो रिजर्वेशन के हैं वो नहीं लिखोगे आप तब भी चलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो शॉर्टलिस्ट है उसके सामने कोड लिखेंगे, कोड के साथ में वहां पे कट ऑफ भी लिखेंगे, रैंक लिख सकते हो, राइट। तो सारे कॉलेजेस आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनको उनके सामने आपने कट ऑफ लिख दिया, तो कट ऑफ वाइज हम क्या करेंगे, उनको प्रेफरेंस देंगे। तो इस लिस्ट में से सबसे ज्यादा कट ऑफ जिस कॉलेज का होगा वो कहाँ पे आएगा? सबसे ऊपर आएगा। तो हम उसके बाद ढूंढेंगे कि उसके नीचे वाला कट ऑफ का कॉलेज कौन सा है, तो हम वो 2 नंबर पे डालेंगे, ओके। तीसरे नंबर पे कट ऑफ कौन सा आता है? वो तीसरे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, राइट। प्रेफरेंस देते वक्त आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है, देखो कि फर्स्ट जो कॉलेज डालोगे वो ऐसा डालना है कि जहां पर आपको एडमिशन मिल गया तो आप वहां पे एडमिशन ले ही लोगे। क्योंकि फर्स्ट कॉलेज आपको मिल गया, मतलब कि जो आपके ऑप्शन में फर्स्ट कॉलेज है वो आपको मिल गया, तो आपको वो लेना ही होगा। आपने वो नहीं लिया तो आप आगे के राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो फर्स्ट कॉलेज ऐसा डालना जो कॉलेज आप ले ही लोगे, राइट, ओके। दूसरी बात, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लो वाला कॉलेज ऊपर आ गया और टॉप का कॉलेज नीचे चला गया। ऐसा कई बार होता है, देखो स्टूडेंट के साथ में, वो क्या कर देते हैं, टॉप का कॉलेज नीचे डाल देते हैं, मतलब कि अच्छा कॉलेज, और जो थोड़ा सा कट ऑफ उसका लो होता है, लोअर वाला कॉलेज, वो ऊपर डाल देते हैं। और जो कंप्यूटर सिस्टम है सीटी सेल की, जो आपको कॉलेज अलर्ट करती है, वो क्या करता है, फर्स्ट नंबर का कॉलेज देखता है। उसे मतलब कि मैं सिंपल करके बताता हूँ। आपने 10 कॉलेजेस के नाम डाले थे, उसमें से सबसे पहला जो कॉलेज है वो सिस्टम देखेगा कि फर्स्ट नंबर का कॉलेज आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, तो वो सेकंड नंबर पे जाएगा, मिल रहा है नहीं मिल रहा, फिर थर्ड नंबर पे जाएगा, फिर फोर्थ नंबर पे जाएगा। लेकिन समझ लीजिए आपने फोर्थ नंबर पे ऐसा कॉलेज डाला है जो कि फिफ्थ नंबर से भी लो का है, तो वो सिस्टम जो कुछ है, वो कंप्यूटराइज सिस्टम, वो फिफ्थ कॉलेज से जाएगा ही नहीं। आपको फोर्थ वाला मिल रहा है ना, तो वो फोर्थ वाला आपको दे देगा। तो इंपॉर्टेंट बात है यही है कि आपको, मतलब कि जो हम नीचे नीचे जाते हैं उस प्रकार से ही डालना है। आपने टॉप का कॉलेज नीचे डाल दिया, वो तो सिस्टम उस नीचे वाले कॉलेज से जाएगा ही नहीं, ओके। आपको जो कॉलेज सबसे पहले मिल जाता है वही कॉलेज आपको दिया जाएगा, ओके। तो प्रेफरेंस वाइज अच्छे से वो फॉर्म, मतलब कि कॉलेज की लिस्ट आपको लिखनी है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो ऐसा आप करोगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा, आपको एक लेयर मिल गई, टॉप कॉलेजेस की लेयर मिल जाएगी, मीडियम कॉलेजेस की लेयर मिल जाएगी, और जो लो की कॉलेजेस है वो उनकी लेयर मिल जाएगी। मैं किस प्रकार से बोल रहा हूँ, एज कंसिडरेशन विथ कट ऑफ के साथ में मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि कट ऑफ देखकर हम उसे लो, टॉप, मीडियम, लो कह रहे, ओके। सभी कॉलेजेस अच्छे हैं, मैं किसी बार भी यहाँ पे कमेंट करना नहीं चाहता। और उसके बाद कैप गाइड के बारे में फिर से बताता हूँ। ये जो आपको मैनुअली करना है ना,
कॉलेजेस उनको कट ऑफ लिखने हैं, किसका कट ऑफ ज़्यादा है उसको लिखना है, ये capguide.in पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके लिए आपको पेड फीचर लेना पड़ता है। तो ऑटो ऑर्डर दबाते ही जो कुछ आपकी कॉलेजेस आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं वो ऑर्डर में लग जाएंगे, मतलब कि टॉप वाला कॉलेज ऊपर आ जाएगा, वैसे नीचे नीचे करता जाएगा। तो यही एक प्रेफरेंस देने का यही एक पॉइंट है। देखो यहाँ पे आपको कट ऑफ देखना है, जिस कॉलेज का कट ऑफ सबसे ज्यादा है वो आपको ऊपर आएगा, उसके नीचे वाला उसके नीचे, उसके नीचे वाला उसके नीचे। फिर से एक पॉइंट बताता हूँ यार कि जो लो का कॉलेज है वो टॉप के ऊपर नहीं आना चाहिए, टॉप का टॉप को ही आने वाला है, आना चाहिए, ठीक है। यही एक इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। देखो फाइनल फिनिशिंग देना है, आपकी जो प्रेफरेंस हो जाएगा, मतलब कि आपके 2 पेजेस हो जाएंगे। एक पेज पे आप जितने भी कॉलेज आपको चाहिए वो शॉर्टलिस्ट करोगे, दूसरे पेज पर क्या करोगे, उनको प्रेफरेंस दे दिया है वो लिखोगे, मतलब 1 नंबर कॉलेज, 2 नंबर का, 3 नंबर का, ओके राइट। उसके बाद सर्च एवरी कॉलेज ऑन इंटरनेट, राइट। तो आपको क्या करना है, जो आपने प्रेफरेंस दिया है उसको फिनिशिंग देना है, मतलब कि आपका क्या होगा, आपके पास प्रेफरेंस वाइज लिस्ट होगी, लेकिन उसमें से आपको लग रहा है कि इसमें भी मुझे मॉडिफिकेशन करना है, तो वो कैसे करोगे आप। जो एवरी कॉलेज है, मैं तो कहूँगा हर एक कॉलेज का इंटरनेट पे सर्च करो। बहुत सारे वेबसाइट है कि जो पूरी डिटेल्स देते हैं। DT महाराष्ट्र के वेबसाइट पे भी उनकी पूरी इंफॉर्मेशन है। तो आपको लगता है कुछ उस पे ऊपर नीचे करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन वहां पे संभल के करना है। लो वाला कॉलेज ऊपर नहीं आने चाहिए, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल देकर बताया। तो वहां पे जब आपको इच्छा होती है कि कुछ तो यहाँ पे अदला बदल करनी है, तो संभाल के करे, संभल के करिए, कुछ भी गड़बड़ ना मत। कुछ पॉइंट्स है जो आपको देखने जरूरी होंगे यहाँ पे। एजुकेशन देखना है कि किस टाइप का एजुकेशन है। रिव्यू आप पढ़ सकते हो, टीचिंग किस प्रकार की है ये जानने के लिए आप जो वेबसाइट्स है उस पर रिव्यू देख सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस के वेबसाइट्स है जहाँ पे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन दी जाती है, वहां पर आप उनके रिव्यूज देख के एजुकेशन टीचिंग कैसी वो देख सकते हो। फैकल्टीज किस लेवल के है उस वहां पे वो भी आपको देखना है। फैकल्टीज मतलब कि टीचर्स। रिव्यूज आपको पढ़ने हैं, बहुत सारे वेबसाइट है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन बताते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है, वहां जाके आपको उन कॉलेजेस के रिव्यूज आपको पढ़ने हैं, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। अचीवमेंट्स देखने हैं कॉलेजेस की कि कॉलेजेस ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, और प्लेसमेंट्स देखने हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत ही। प्लेसमेंट उस कॉलेज की किस प्रकार से है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, लो का जो होता है वो पैकेज क्या है, वो आप देख सकते हो। उनकी जो प्लेसमेंट डाटा है वो आपको उन्हीं कॉलेज के वेबसाइट पे मिल सकता है, या फिर जो कॉलेजेस इंफॉर्मेशन वाले वेबसाइट से वहां पे भी मिल सकता है। री-वेरीफाई विद सीनियर्स, इंपॉर्टेंट बात है। जो आपने कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है वो आपको री-वेरीफाई करनी है। आपके घर में जो सीनियर्स है, पेरेंट्स है, आपके बड़े भाई है, आजू बाजू का कुछ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है, उसको दिखाने हैं। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद से बना रहे हो, आपको कुछ इतना नॉलेज नहीं है कॉलेजेस के बारे में, तो किसी को तो दिखाना है, उनको बताना है कि ये ऑर्डर देखो अच्छे ठीक है क्या या फिर नहीं। और लास्ट में रेडी विथ योर लिस्ट, आपकी लिस्ट बनके तैयार हो जाएगी। फिर से एक बार मेरी देखो यहाँ पे रिवाइज करता हूँ क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप, आपके पास जितने भी कॉलेजेस है उन सारे कॉलेजेस की लिस्ट होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप क्या है यहाँ पे देखो, आपको ब्रांच डिसाइड करनी है, मतलब कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तीसरे स्टेप, जितने भी कॉलेजेस की लिस्ट आपके पास है उसमें से आपको शॉर्टलिस्ट करनी है। जो कॉलेजेस आपको चाहिए वो एक पेज पर आप लिखोगे, ओके। और वो शॉर्टलिस्ट करते वक्त आप उस कॉलेज का कोड भी लिखोगे, और साथ में उस कॉलेज का कट ऑफ क्या है, ओपन का कट ऑफ, वो भी आप वहां पे लिख दोगे, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे तो फोर्थ स्टेप क्या थी, जो हमने लिस्ट बनाई है शॉर्टलिस्टेड कॉलेज की, उन्हें हम प्रेफरेंस देंगे। जिस कॉलेज का सबसे ज्यादा कट ऑफ है वो सबसे ऊपर आएगा। तो देखेंगे उसके नीचे वाला कट ऑफ का कॉलेज कौन सा है, वो उसके नीचे आएगा, और वैसे लिस्ट वाइज प्रेफरेंस बनता जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए, इसलिए लंबा खींचकर वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। जिस किसी ने भी इस समय तक वीडियो देखा है, कांग्रेचुलेशंस। आपको कितने भी मार्क्स हो, अच्छे परसेंटाइल हो, तब भी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। लो का कॉलेज, लो मतलब कि आपको थोड़े कम परसेंटाइल है, तब भी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। मैंने जो स्ट्रैटेजीज बताई है वो फॉलो करना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। वहां पे किसी के तो 4-5 सीनियर्स को आपको दिखाना है, ये देखो मैंने ऑर्डर बनाई है। और YouTube पे
आपको गाइड करने वाले बहुत सारे चैनल्स हैं, उनके भी वीडियो देखो, वो क्या कह रहे हैं वो भी बोलो, वो भी देखो। ओके, मैंने क्या रखा सिर्फ मेरे ही देखो, लेकिन एडमिशन प्रोसेस के जो कॉलेज लिस्ट बनानी है उसमें कुछ भी गलती मत करना, यही एक मेरा मोटो है। आपकी एडमिशन प्रोसेस अच्छे से हो जाए और आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए, आप कुछ भी गलती नहीं करें, यही मेरी इच्छा है। तो ये सारे पॉइंट्स याद में रखिए और अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिले, यही मेरे एक प्रार्थना है। तो ठीक है दोस्तों, कुछ भी डाउट आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। वेरी ऑल द बेस्ट।